ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों का इजी वे मुरली दर्शन चैनल में स्वागत है, सम्मान है, वेलकम। तो जो भी दिल को अच्छा लगे, छू जाए, तो अपनों तक अवश्य भेजने का कार्य करें। ये ईश्वरीय कार्य है, इसमें भी कोई इस भाई पर या बाबा पर एहसान करने की बात नहीं है। जितनों तक पहुंचेगा उनके दिल में भी तुम्हारे लिए दुआएं पैदा होंगी, क्योंकि आपने इस कार्य को आगे बढ़ाया, निमित्त बने। तो आइए आज फिर सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार। 31 अगस्त 2022। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाप को प्यार से याद करो, तो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाएंगे। एक मुरली में 2 प्रश्न। 21 जन्मों के लिए मालामाल बनने का साधन क्या है? साधन है बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो तो मालामाल बन जाएंगे, क्योंकि एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। जितना जो दान करेगा बाबा की याद में रहेगा, उतना खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। प्रश्न नंबर 2। अपने से कोई पाप कर्म ना हो, उसके लिए कौन सी परहेज चाहिए? बाबा कहते, बच्चे अपने से कोई पाप कर्म ना हो उसके लिए परहेज चाहिए। अन्न की परहेज बहुत चाहिए। जैसा अन्न वैसा मन। लोग बहुत ऊंचाई पे चढ़ने के बाद भ्रष्टता की तरफ चले जाते। कारण क्या है? क्योंकि वो आहार पर ध्यान नहीं देते। जिस विचारधारा के साथ जो आहार बनाया जाता है और जो उसको करता है, ग्रहण करता है, उसके ऊपर उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। बहुत सारी बातें हैं मुरली के अंदर, मैं क्या कहूं, आप सब समझदार हैं। तो बाबा ने कहा अन्न की बहुत परहेज करनी है। पाप आत्मा का अन्न अंदर जाने से फिर उसका असर पड़ता है। हर एक के सरकमस्टांस देखकर बाप राय देते हैं। अब इसमें भी समझ चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई नहीं अन्न का शुद्धिकरण अपना रहा है तो उसको आप निरादर करें, दीनहीन भावना से देखें। नहीं, बाबा कहते हैं हर एक का सरकमस्टांस अलग अलग होता है, उसको राय दी जाती। ओम शांति। आज गीत नहीं बजा। कौन बैठे हैं, कौन आया है? जीव आत्माएं जानती हैं, हम सब आत्माएं इस समय पतित हैं, महसूस करते हैं। मंदिरों में जाके आरती उतारते हैं, है ना? हाँ, हम पतित हैं, पापी हैं, कामी हैं, है ना? ऐसे से बोलते हैं। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, यानी हैं तब तो हरने के लिए बोल रहे हैं। खास भारत आम सारी दुनिया सब पुकारते रहते हैं। यहाँ पतित ही दुनिया है। सभी आत्माएं पतित अर्थात सांवरी हो गई हैं। बाप पतित पावन है, जिसको ज्ञान सागर कहा जाता है, सर्व का सदगति दाता है। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं। बच्चों को कहां से पहचान मिली है? उस पतित पावन बाप के द्वारा। जब सतयुग था तब वहां राजा रानी तथा प्रजा सब पावन थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब अच्छे थे, सब गोल्डन एज में थे। तुम बच्चों को अब समझ आई है कि हम जीव आत्मा यहां बैठी है शरीर में। आत्मा शरीर के साथ है तो सुख दुख भोगना पड़ता है, चाहे सूक्ष्म शरीर हो या स्थूल हो। और जब दोनों से न्यारी होती है तो सुख दुख से न्यारी होती है। आत्मा शरीर में नहीं है तो सुख दुख का पता पड़ता नहीं, जड़ हो जाता है। अभी तुम बच्चे भी बाप जैसा पावन बन रहे हो। तुम आत्माएं अजर अमर अविनाशी हो। याद रहता है तुम पहले शांति धाम में थी। जानते हो हम आत्माएं फिर यहां आई। बाप भी अभी आए हुए, साधारण शरीर धारण किया है। सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई हो नहीं सकता जो ऐसे बच्चों को बैठकर डायरेक्शन दे। तुम बच्चे जानते हो हम फिर से 5000 वर्ष बाद आकर के मिले हैं। किससे? अरे बाबा से तो मिले ही हैं। क्या हम आपस में ब्राह्मण परिवार हम 5000 वर्ष के बाद नहीं मिले इस संगम पे? तो जितना प्यार बाबा के साथ उतना ही अटूट स्नेह हमारा। शारीरिक अटैचमेंट नहीं, रूहानियत से संपन्न, दिव्यता से भरा हुआ, पवित्रता की खुशबू वाला प्यार होना चाहिए।
अपने से ऐसे ऐसे बातें करनी चाहिए। हम आत्माएं मूल वतन में पावन थी, फिर यहाँ आई। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। आयरन एज से गोल्डन एज में कैसे जाएं, ये फखुर चिंता लगी रहे। बाबा तो सहज युक्ति बतलाते हैं, मामे कम याद करो तुम पावन बन जाएंगे। हे बच्चे, देह का अभिमान छोड़ो, शिव बाबा को याद करो। जितना तुम बच्चे याद करेंगे उतना तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाएगी। और कोई उपाय है ही नहीं। कोई जल में नहाने से, डुबकी लगाने से अगर ऐसा होता तो जलचर प्राणी जो हैं वहां, वो तो फरिश्ते बन के उड़ गए होते। तो भावनात्मक सिस्टम अलग है। विवेकात्मक पहलू कहता है ज्ञान ही एक ऐसा जल है, योग की ऐसी अग्नि है जिससे आत्मा शुद्ध पवित्र बनती है। भारतीय संस्कृति में अग्नि और जल को पावनता का प्रतीक माना जाता है। तो वास्तव में कौन सा ज्ञान, कौन सा जल, कौन सी अग्नि, वो यहां समझाते हैं बाबा हमारे। ज्ञान का जल, अमृत और योग की ज्वाला अग्नि, ये जब जलती है तब जाके आत्मा पति से पावन बनती है, ना कि उधर स्थूल पानी की बात नहीं। बाबा कहते और कोई उपाय नहीं। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना है तो बाप को याद करना है। सवेरे सवेरे इस ख्याल में बैठना है। कहते भी है ना, राम सिमर प्रभात मोरे मनवा। हे मन, प्रभु को याद करो। कब? सवेरे 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 सवेरे। जैसे डॉक्टर लोग ऐसी दवाइयां देते हैं जो फोड़ा अंदर ही समाप्त हो जाए। बाप कहते हैं तुमको भी मुख से कुछ करना नहीं, हाथ पांव हिलाने की आवश्यकता नहीं, बुद्धि से याद करना है। मन का योग है। दुनिया में कहते चले आए, कर का मन का डार दे और मन का फेर। लेकिन मन का किसे याद करें, कैसे फेरें? वो स्वरूप, वो स्वधाम, वो परिचय तो हमें मिला ही नहीं, अब मिला है। तो बाबा कहते हैं यहाँ मन बुद्धि की बात है, तन की कोई बात नहीं है। कुर्सी पे बैठ के, सोफे पे बैठ के नहीं बैठ सकते, लेटा ही रहते हो तो लेटे ही लेटे, ऐसे बैठ के याद करो तो जबरदस्त कमाई है। लेकिन मन योग है, मनः योगा। बाप को याद करो। तुम जानते हो कल पहले भी तुमने बाप को याद किया था, विकर्म दग्ध हुए थे। अब बाबा ने क्यों कहा? क्योंकि कल पहले की यादगार की जो गीता बनी हुई है उसमें लिखा हुआ है, हे अर्जुना, राजयोगा विकर्मो दग्धा कर्मा कौशलम। राजयोग एक ऐसी पद्धति है, कर्मों में कुशलता तो आती ही आती है, लेकिन विकर्म भी आत्मा के दग्ध होते हैं। देखो बच्चे, बाप को याद करो, सुदर्शन चक्र फिराओ। यहां कृपा आदि की बात नहीं। टीचर को कभी कहेंगे क्या कि मास्टर जी हमारे ऊपर कृपा करो, तो टीचर कहेंगे बच्चे पढ़ो, पढ़कर इम्तिहान पास करो। बाप कहते मैं तो सबको एक जैसे पढ़ाता हूं, तो अपने ऊपर कृपा आप ही करनी है, अच्छे कर्म, अच्छी सोच, अच्छी तपस्या, अच्छी सेवा करके। अब बाप कहते अपने को आत्मनिश्चय कर, सवेरे सवेरे उठने का अभ्यास डालो। खुद की खेती है, दिखाने की बात नहीं। जब भी फ्रेश बुद्धि 3 बजे 3:30 बजे आपको लगता है कि मैं बिल्कुल फ्रेश हूं, तुरंत हाथ पैर धो आको और अपने बैठ गए। जितनी देर बैठो लो बाबा से, झुटके नहीं मारो। ठीक, बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे उठने का अभ्यास डालो। अच्छा समय है। अंधियारी रात में मनुष्य पाप करते तो वातावरण वो जो 11 से 2 बजे तक का खराब होता है। तुम 100% निर्विकारी थे, अभी आत्मा में खाद पड़ी हो, निकलेगी। योग भट्टी से, योग अग्नि से निकलेगी बच्चे। पाप आत्मा का अंदर अन्न नहीं जाना चाहिए, इसका परहेज भी रखना है। परंतु कहां कहां सरकम स्टांस देखा जाता है। कर्मों का हिसाब किताब सबका अलग अलग है। कोई बुजुर्ग हैं, उनको कोई अलग बनाने नहीं देता, या उनके हाथ पैर नहीं चलते, तो बहुओं के हाथ का या जो भी व्यवस्था होगी खाना पड़ेगा ना। अलग बनाने नहीं देते। अच्छा बच्चे, बाबा को याद करके खाओ। लाचारी है, कोई बात नहीं, बाबा को याद करके खाओ। भूलेंगे तो तुम्हारे ऊपर उसका असर आ जाएगा। इसलिए बाबा की याद में योग युक्त होकर के उसको ग्रहण करो।
बाप को याद करने से बाप के नजदीक आते जाएंगे। फिर सन्मुख बैठे हो तो बाबा हे बच्चे कह करके बात करते हैं। अच्छा, अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। बाबा तो समझा देता है, अब आता था सा जो करेगा सो पाएगा। सीधी सी बात है। बाबा कहते जो करेगा सो पाएगा, बिल्कुल सीधी सी बात है। इसमें हम साक्षी हो, देखते हैं कौन कौन अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। कलकत्ते में सेंटर है, कितनों का कल्याण होता है। जो आपस में मिलकर सेंटर चलाते हैं उनको भी बहुत ऊंच पद मिलता है। आपको मैं क्या कहूं, दिल से, अंदर से, शब्दों में पिरोने की बात नहीं है, दिल से आज भी निकलता है। वो समय, वो व्यक्ति मेरी आंखों के सामने बाबा के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए पूरा नम्र होकर के हर तरीके से, तन से, मन से, धन से मैं देखा करता था क्या कर रहे हैं। एक बाबा के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमारे 2 भाई विशेष, उन्होंने, एक डॉक्टर साहब थे, उनकी ऐसे, अरे डॉक्टर ईश्वरीय कार्य के लिए आपकी गाड़ी जा रही है, ये अपने लिए आप प्लीज, आज तक क्या मरते दम तक कभी नहीं मैं भूल सकता। एक और भी महान व्यक्तित्व के धनी बाबा के विशेष रतन, कैसे भूले। जैसे बाबा नहीं बोलता, शुरू में जैसे एक माता ने थोड़ा सा वो भेज दिया था डोडा, है ना, बाबा ने सबको खिलाया, समय की बात थी। तो बाद में तो अभी देखो कितना, लेकिन बाबा नहीं भूलता। ऐसे हमें भी नहीं भूला जाता कि मुझे याद है, इतनी कमाई भी नहीं, इतना कुछ नहीं, और पूरा अपना सब कुछ, एटीएम, चेक, अरे जो भी है भाई ले डालो सब, भाई कर लो। मैंने कहा भाई अरे नहीं तुम करो काम, बताओ, जबकि खुद के पास भी कुछ नहीं। और कमाल की बात है, वंडर है कि ये निर्बंधन आत्माएं नहीं है तीनों जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं। इनके अपने अपने गृहस्थ हैं, अपने अपने बच्चे हैं, अपना अपना परिवार है, संबंधी हैं, रिश्ते नातेदार हैं। वो बाबा के कार्य की, तो बाबा की नजरों में तो सब रहते हैं भाई। हमारी नजरें कमजोर हो सकती हैं लेकिन उसकी नजरों में हमेशा रहते हैं। एहसानमंद हो जाता है बाबा, और ऐसों को बढ़ाने के लिए बाबा भी पूरी ताकत लगा देता है संगम पे। ऐसा मैंने अनुभव किया जीवन में। बाबा कहते हैं जो आपस में मिलकर चलाते हैं उनको भी बहुत ऊंच पद मिल जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आपकी याद में रहे आपका हर बच्चा हंसते हंसते हंसते। चलो भाई, सवेरे उठने का अभ्यास डालना है। राम सुमर प्रभात मोरे मनवा, अपने आप से बातें करो। सवेरे उठने का अभ्यास डालना है। विचार सागर मंथन जरूर करना है। बुद्धि को ज्ञान से लबालब भरपूर रखना है। बहुतों की आशीर्वाद लेने के लिए बाबा ने कहा 3 पैर पृथ्वी पर कॉलेज व हॉस्पिटल अर्थात सेंटर खोल दो, या जो खोल रहे हैं उनके मददगार बन जाओ। इतना तो कर सकते हो। बाप समान निरहंकारी बन सेवाओं को करना है, आगे बढ़ाना है। वरदान, चारों ही सब्जेक्ट्स में हर रोज कोई न कोई नवीनता का अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। ज्ञान में नवीनता का अर्थ है समझदार बनकर चलना, अर्थात जो अपने में कमी है उसे समाप्त कर देना। योग के प्रयोग में नवीनता अर्थात उसकी परसेंटेज को बढ़ाना। ऐसे ही चारों सब्जेक्ट में स्व की प्रगति में नवीनता, विधि में नवीनता, प्रयोग में नवीनता, सेवाओं में नवीनता, औरों को सहज योगी बनाने व परसेंटेज बढ़ाने में नवीनता का अनुभव करना, माना तीव्र पुरुषार्थी बनना। योग भी एक जैसा नहीं, बदल बदल के। बाबा ने कोई मना थोड़ी किया। कभी परमधाम चले जाओ, बाबा के पास बैठो चुपचाप, बिंदु बन के बिंदु बाप से लो शक्तियां, ऑब्जर्व करो। जैसे पत्थर में पानी डालते हैं, एकदम ठंडा ठंडा गीला हो जाता है, पी भी लेता है ना। ऐसे महसूस करो, मैं हीरे समान आत्मा, मेरी चमक बढ़ रही है बाबा के पास। कभी अव्यक्त लोक में चले जाओ, अव्यक्त बाप दादा के नजरें मिलाओ। कभी बाबा से को बाबा एक जादुई चादर पे हमें भी बिठाओ, जरा दिखाओ जन्नत की सैर, दिग्दर्शन, भविष्य का जो आने वाली दुनिया।
कभी यहाँ मैं राजयोगी आत्मा हूँ, जिस जगह पर बैठा हूँ वहां से लेकर के जहां तक मनुष्य का मन जा सकता है वहां तक उसके वाइब्रेशन जा सकते हैं। करो सेवा बदल बदल के। कभी नींद नहीं आएगी, कभी आप थकेंगे नहीं जीवन में, कभी हारेंगे नहीं, कभी पीछे की तरफ मुड़ के देखने का आपका दिल नहीं करेगा। बाबा कहते हैं नवीनता का अनुभव करना माना तीव्र पुरुषार्थी बनना, इससे ही समीपता का अनुभव करेंगे, वरना बोर हो जाते हैं लोग। इस योगी जीवन में मेरा अनुभव है, बोर ना हो उसके लिए हर पल, हर घड़ी, हर दिन नई नई नई, है ना, घर वही, आंगन वही, सब कुछ लागे नया नया, ऐसा जीवन बने। और हम पुराने तो हैं ही नहीं, हर सेकंड हम बदले जा रहे हैं प्रकृति के द्वारा, परमात्मा पिता के बनाए हुए इस ड्रामा के द्वारा हम परिवर्तनशील हैं। हमारे अंदर बॉडी में कितने सेल्स रोज डेड होते हैं, रोज एक्टिव होते हैं, तो हम कहाँ हैं पुराने वाले। विचार करें, चिंतन करें, देखिए फ्रेशनेस हमेशा रहेगी आपके जीवन में। स्लोगन, प्योरिटी की अथॉरिटी ही सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है दुनिया में। पूरे वर्ल्ड में पवित्र जीवन सबसे ऊंचा और महान गाया जाता है। पवित्र जीवन ही चरित्रवान है। पवित्रता की अथॉरिटी ही सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है। ओम शांति। आप सभी महान 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 महानुभावों को अपने सेवा साथी भाई